नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अमावस की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखना। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू धर्म में अमावस का विशेष महत्व होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस तिथि पड़ती है, लेकिन धार्मिक महत्व के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि बहुत लाभदायक होती है। इस अमावस्या को हलहरणी और आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस अमावस्या के दिन किसान हल और खेत में उपयोग होने वाली चीजों की पूजा करते हैं। ये महीना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसान पूजा पाठ कर हरी भरी फसलों की कामना करते हैं। अमावस्या का दिन पितरों के श्राद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पितरों के तर्पण हेतु पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण दिया जाता है। ये दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे शुभ होता है। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। वह नियम पूर्वक भगवान की पूजा किया करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर उनको एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूं, और वह वन में तपस्या करने चला गया। उसे भगवान पर विश्वास था। वन में जाकर वह तप करने लगा। तप करते करते उसे बहुत साल बीत गए। तप करते करते उसके मन में वैराग्य जाग गया और उसने सोचा, मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह ब्राह्मण एक पेड़ से फांसी लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुखी अमावस्या प्रकट हुई और बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे नसीब में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर भी मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ, जिसमें एक का नाम तुम अमावस रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। और तुम अपनी पत्नी से कहना कि वो सुखी अमावस्या का व्रत करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उन पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल का दान हमेशा करते रहना। इतना कहकर सुखी अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। फिर ब्राह्मण अपने घर आया और ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर अमावस आई तो ब्राह्मणी ने अमावस का व्रत रखा। कुछ दिन बाद उनकी 2 कन्याएं हुईं। ब्राह्मण ने अपनी कन्याओं का नाम अमावस तथा पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी हो गईं। तब ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन छोटी बहन पूनम भगवान को नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस बहुत सुखी थी। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूनम बहुत दुखी थी। जब अमावस को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस गाड़ी भरकर सामान अपनी बहन के घर ले गई और पूनम से कहा कि बहन, तुम सुखी अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि होगी। 1 साल तक चावल की 1 कटोरी भरकर दान करो। अमावस ये सब कहकर अपने घर चली गई। अपनी बहन की बात मानकर पूनम ने अमावस का व्रत रखना शुरू कर दिया तथा 1 कटोरी चावल भी दान करने लगी, जिससे पूनम के घर में भी सुख समृद्धि आ गई। सुखी अमावस्या की कृपा से पूनम के सारे कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार जो कोई भी सुखी अमावस्या का व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो हे सुखी माता, जैसे आपने इन ब्राह्मण ब्राह्मणियों पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो सुखी अमावस्या की, जय हो भगवान विष्णु की। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। अमावस्या की तिथि पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखा जाता है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इस दिन कर्म कांड के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने का विधान है। आषाढ़ मास में चतुर्मास या चौमास्य की शुरुआत होती है, इसलिए आषाढ़ की अमावस्या पर तर्पण और व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्य फलदायी होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों को तर्पण अर्पित किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या का महत्व। शास्त्रों में इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन कई शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य आदि करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, यह तिथि पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। अतः पितृ कर्म के लिए यह तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।